श्री वेद टंडन जी और श्री शुभम मलिक जी स्वागत करेंगे सर का एक गदे के साथ। सब मिलके बोलेंगे एक बार साथ में, जय श्री राम। और अब मैं श्री वेद टंडन जी से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। आज हमारी अयोध्या की रामलीला के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे बीच में हमारे डिप्टी सीएम माननीय सम्माननीय ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अयोध्या की रामलीला के बारे में बता दूं कि ये 2020 से अयोध्या में हम कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष सुभाष मलिक जी और जनरल सेक्रेटरी शुभम मलिक जी बहुत यंग हैं, बहुत अपना मेहनत करते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हमारे योगी जी, हमारे डिप्टी सीएम और हमारी पूरी सरकार इस रामलीला के लिए हमेशा सहयोग करती है और हमेशा हर कार्य जो हम कहते हैं कि अयोध्या में हमें चाहिए वो सरकार की तरफ से पूरा होता है। एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इन दिनों में एक महायज्ञ चल रहा है देश में और विश्व के भारतवंशी भी जो है सबकी निगाहें अयोध्या पर हैं, क्योंकि अयोध्या में 500 साल के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसी संदर्भ में ये रामलीला हो रही है। और आज देश के स्कूली बच्चे, जो बच्चे 8 साल से लेकर 16 साल तक के हैं, वो बच्चे आज रामलीला का मंचन करेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि वो आए। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो त्रिलोकीनाथ की जय। जनिडर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरौ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिनकर बंश उदारा। भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। धरनी होगी यह रंग भूमि, धरनी धर का अभिनय होगा। वध हेतु हिरण्य कश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वही रावण के कारण अब क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बन अतिशीघ्र भूतल पर आऊंगा, अतिशीघ्र भूतल बाजे आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरक दानन रागने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। विधाता ने राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान।
क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को। पर्ची है, बाण सरीखे हैं, एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी पर। सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पर। रघुवंशियों के समाज में जहां तक कोई होगा, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहेगा जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए महाराज श्री जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। तो फिर आपके प्रताप से ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है? के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पावन नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं वे राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी हूँ। आप कौन है? सीते, हो सावधान, अब तू मेरे बंधन में है। मैं लंका अधिपति रावण हूँ, तू रावण के बंधन में है। अरे दुष्ट, खड़ा रह, मेरे स्वामी अभी आने ही वाले हैं। तू जानता नहीं, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा था वो ही मेरे रखवाले हैं। अरे प्रपंची, अब तक मैं इस रेखा में थी, परंतु अब सत की रेखा में हूँ। तू मुझे अबला समझता है। क्या तू नहीं जानता कि पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। दानी के बटुए की क्षमता, भट्टी झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। सीते, मौन हो जा, होकर पिंजरे में अब भी तुझे उसकी आस सताती है जिसने काटे नाक का नबला के तू उसकी बात बताती है। वो वीर नहीं, वो कायर है जो अबला पे हाथ उठाता है। ये राम नहीं, रावण है जो माया से तुझे ले जाता है। हो सावधान। राम, हे राम, पुकार, पुकार अपने राम को। देवर लक्ष्मण मुझे तूने जो उनको अधम कहा, कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। श्री रामचंद्र का दास बना तो देख बदूटी निरकेगी, अन्यथा मरेगा जब मदान, तब मखिया लाश पर बिनके। हे राज सभा के सचिवरों, वानर सचमुच उन्मादी है, सीधा सादा सा दिखता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट दो, सामने मेरी इन आंखों के। ठहरिए, ठहरिए महाराज, ये दूत है। राजनीति में दूत को मारना अनुचित है, इसलिए इसे मृत्यु दंड न देकर कोई और दंड दीजिएगा। ठीक है विभीषण। अच्छा, अच्छा, देखो, वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवो पूंछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवो पूंछ में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को अपने भड़काएगा, डरने के लिए तपसियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा।
लगाओ लगाओ रान नगर वसन धत तेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी मारई चरण करऊ बहुआसी बाजई ढोल दे सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ पधारी। अरे तपस्वी, अभी तक तूने जिन योद्धाओं को मारा है मैं उन जैसा नहीं हूँ। मैं रावण हूँ, रावण, तीनों लोग जिसके बंदी हैं। रावण, आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। यदि तू इससे पहले शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बचने की संभावना होती, परंतु अब तेरा शीश काटना अनिवार्य हो गया है। तूने खरदूषण को मारा, बाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। ये मत भूलना कि आज तुम्हारा सामना रावण से है, रावण से। ओ रावण, इन बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। लंका में यदि वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। हे प्रभु, इसकी नाभि में अमृत कुंड है, वहां तीर संधान कीजिए, तभी ये मृत्यु को प्राप्त होगा। अच्छा विभीषण जी,